हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल IQ। स्किल IQ में आपका स्वागत है। तो चलिए हम देखते हैं वापस अपनी सीरीज़ पार्ट नंबर 9 जो कि सिनोनियम से रिलेटेड है हमारा। तो इसमें जो फर्स्ट वर्ड है आज का वो है सिमेट्री। सिमेट्री जो है हमारा एक नाउन वर्ड होता है। इसका मतलब शमशान या फिर कब्रिस्तान आप कह सकते हैं। वाई को काट के IES जो है अगर लगा देते हैं तो इसका प्लूरल फॉर्म बन जाता है। आपको पता है, देखिए चलिए देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं इस चीज़ को। जब वाई से पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट होता है तो आप वाई को काटते हैं और IES लिखते हैं। अगर वाई से पहले कोई वोवल होता है तो आप उसके साथ S ऐड कर देते हैं। इन दोनों सिचुएशंस में कॉन्सोनेंट और वोवल के साथ जो है प्लूरल फॉर्म बनता है किसी भी नाउन का, ओके, या किसी भी वर्ब वर्ड का, ठीक है। प्लूरल फॉर्म बनता है नाउन का और सिंगुलर फॉर्म बनता है वर्ब का। ये वर्ब का और नाउन का रिवर्स जो है केस होता है। मीनिंग की बात करते हैं तो मीनिंग हो जाएगा अ प्लेस वेयर डेड पीपल आर ब्यूराइड, ठीक है। जहाँ पे जो डेड पीपल होते हैं उनको जो है जलाया जाता है, जैसे कि हिज फादर इज ब्यूराइड इन द सिमेट्री ऑन द हिल, है ना। यहाँ पे सिनोनियम की बात करेंगे तो ब्यूरियल ग्राउंड कह सकते हैं, चर्च यार्ड कह सकते हैं, ग्रेव यार्ड भी आप कह सकते हैं, जो कि एक तरीके से कहीं ना कहीं शमशान या शमशान कब्रिस्तान ये सब जो है मतलब इनके बनते हैं। कलीग नाउन वर्ड होता है, कलीग्स इसका प्लूरल फॉर्म होता है। इसका मतलब साथ में काम करने वाला, साथी, सहकर्मी, है ना, ये सब मतलब कह सकते हैं। अ पर्सन हु वर्क्स एट द सेम प्लेस एज यू, मतलब ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो आप जहां आप काम करते हैं या आपके साथ जो है काम करता है उसको आपका कलीग कहा जाएगा। अनीता वॉज रिकमेंडेड फॉर द पोस्ट बाय अ कलीग, है ना। अनीता जो है उसके कलीग के द्वारा ही इस पोस्ट के लिए रेकमेंड की गई थी, है ना। सिनोनियम की बात करेंगे तो एलाई कह सकते हैं, पार्टनर कह सकते हैं, असिस्टेंट कह सकते हैं और हेल्पर भी आप एक तरीके से कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कंफर्टेबल। ABLE एंडिंग वर्ड्स जो है एडजेक्टिव होते हैं, आपको अच्छे तरीके से पता है। सुखदाई, सुविधापूर्ण, आरामदेह, ये सब मतलब कह सकते हैं। ये एक डिग्री होती है। मोर कंफर्टेबल एंड मोस्ट कंफर्टेबल जो है इसके पॉजिटिव और कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज होते हैं। इसके 2-3 मीनिंग्स बनते हैं। फर्स्ट मीनिंग की बात करेंगे तो दैट विच यू फील फिजिकली रिलैक्स्ड एंड इन नो पेन, मतलब आप जब शारीरिक रूप से अगर आप अपने आप को रिलैक्स्ड महसूस करते हैं, दर्द महसूस नहीं करते हैं, तो आप उस सिचुएशन को, उस बात को, जो वो कंडीशन होगी ना, उसको आप कैसे एक्सप्रेस करेंगे कि आई एम क्वाइट कंफर्टेबल नाउ, है ना। जैसे कि सिट डाउन एंड मेक योर सेल्स कंफर्टेबल, है ना, आराम से बैठ जाओ। फिज़िकली आप अपने आप को जो है आरामदेह सिचुएशन में एक तरीके से बताना चाहते हैं या फिर कहना चाहते हैं। नॉट हैविंग और कॉजिंग वरी, डिफ़िकल्टी एक्सेट्रा, मतलब आप जो है किसी भी चिंता में नहीं है, कोई आपको दुख तकलीफ़ दर्द जो है नहीं है, ठीक है। मेंटली भी, जैसे कि ही डिड नॉट फील कंफर्टेबल इन द प्रेजेंस ऑफ सो मैनी वुमेन्स, है ना, विमेन। तो क्या है कि बहुत सारी जब विमेन हैं तो उनमें वो अपने आप को कंफर्टेबल नहीं पाता, मतलब क्या है कि वो मेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाता जब बहुत सारी वुमेन्स के बीच में होता है। तीसरे मीनिंग की बात करें तो हैविंग और प्रोवाइडिंग इनफ, इनफ की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, ENOUGH कर लीजिए आप इसको, ठीक है। तो इनफ मनी फॉर ऑल योर नीड्स, है ना, तो मतलब आपके पास काफ़ी पर्याप्त मात्रा में जो है पैसा है, पर्याप्त है आपके पास जो भी साधन या संसाधनों की बात करें तो। दे आर नॉट वेल्दी बट दे आर क्वाइट कंफर्टेबल, वो इतने ज़्यादा अमीर नहीं हैं बट वो कंफर्टेबल हैं अगर उनको किसी चीज़ की, किसी बात की ज़रूरत पड़ जाती है तो। पैसे के मामले में इकोनॉमिकली वो जो है इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, इतने वेल्दी नहीं है, बट वो कंफर्टेबल है। इसका मतलब क्या है कि वो अपने आप को पैसे के मामले में वो ठीक रखते हैं। कंफर्टलेस एक एडजेक्टिव बनता है, इसका मतलब बेआराम या असुविधाजनक कह सकते हैं। कंफर्टेबली एडवर्ब बनता है, आराम के साथ या आराम से, आप इसका मीनिंग कह सकते हैं। कंफर्ट एक नाउन बनता है जिसका मतलब आराम कह सकते हैं। कंफर्टर एक दूसरा नाउन बनता है जिसके 2 मीनिंग होते हैं, एक तो रज़ाई कह सकते हैं और दूसरा जो सांत्वना देता है आपको, जो ढांढस बंधाता है,
ठीक है, जो धैर्य एक तरीके से आपको देता है। सिनोनियम्स की बात करने जाएंगे तो डिलाइटफुल कह सकते हैं, रेस्टफुल कह सकते हैं, इंजॉयबल कह सकते हैं, प्लेजेंट भी आप इसका सिनोनियम कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कमांड। कमांडेड एंड कमांडेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। इसका मतलब आज्ञा देना, शासन करना, अपने अधिकार में करना, कब्जे में कर लेना, एक तरीके से आप कह सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल ओवर समबडी और समथिंग, किसी पर्सन पे या किसी चीज़ पे, किसी जगह पे जो है एक तरीके से अपनी कमांड स्थापित कर लेना। टू टेक कमांड ऑफ ए सिचुएशन, है ना। दूसरा मीनिंग की बात करेंगे तो द स्टेट ऑफ बीइंग एबल टू डू और यूज़ समथिंग वेल, मतलब कोई भी चीज़ है आपके बिल्कुल जो है कब्ज़े में है एक तरीके से, और आप उसको जिस तरीके से चाहते हैं उसका बेस्ट यूज़ करना चाहते हैं। मीनिंग सेंटेंस की बात करेंगे तो सी हैज़ अ गुड कमांड ऑफ इंग्लिश, है ना। तो क्या है कि इंग्लिश जो है ना वो एक तरीके से आप जो है उसको अच्छे तरीके से पढ़ते हैं और उस इंग्लिश के ऊपर आपका क्या है, कमांड है। ठीक है, तो आप उस पर अच्छी कमांड रखते हैं। फिर है ऑर्डर। कमांड होता है जैसे कि द कैप्टन्स कमांड्स मस्ट बी ओबेड विदाउट क्वेश्चन, है ना। ये तो ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़। ये क्या बोलते हैं उसको, अनुशासन में भी आती है ये चीज़, है ना। तो कमांडिंग एक एडजेक्टिव के रूप में यूज़ किया जाने वाला वर्ड है। इसका मतलब नियंत्रक या फिर अधिकार प्राप्त आप कह सकते हैं। कमांडर और कमांडेंट, सेनापति या सेना के अध्यक्ष को हम कहते हैं, कमांडर भी कहते हैं और कमांडेंट भी कहते हैं। ठीक है, कमांडमेंट एक वर्ड बनता है, नाउन वर्ड होता है ये भी। इसका मतलब ईश्वर की कृपा या फिर हुक्म आप इसको कह सकते हैं, कमांडमेंट को। कमांडरशिप ये भी एक नाउन होता है, ये होता है पोजीशन और ऑफिस ऑफ कमांडर, है ना। कमांडर का जो पोजीशन होती है या फिर उसका जो ऑफिस होता है उसको आप क्या कहते हैं, कमांडरशिप कहते हैं। सिनोनिम्स की बात करेंगे तो चार्ज, कंपेल या फिर आप डोमिनेट या फिर ग्रूज, गवर्न जो है आप कह सकते हैं। ठीक है, इसको आप पीडीएफ में ऊपर जाएंगे ना, सबसे ऊपर जाएंगे तो ये कंफर्म हो जाएगा स्पेलिंग क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे कुछ ध्यान में नहीं आ रहा ये, चलो कोई नहीं, मैं स्किल IQ की तरफ से नीचे कमेंट में लिख दूंगा। ठीक है, उसके बाद कंपेयर का सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है, क्योंकि इसका मतलब तुलना करना होता है और ये एक वर्ब होता है। कंपेयर टू द प्लेस वेयर आई ग्रू अप इन दिस टाउन दिस इज़ एक्साइटिंग, है ना। तो यहाँ पे जो कंपैरिजन है उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो ये कंपेयर्ड यहाँ पे शुरू में ही इसने वर्ब के रूप में इसको यूज़ किया है। उसके बाद एडजेक्टिव बनते हैं इससे दो, एक तो कंपैरेटिव बनता है और एक कंपैरेबल जो है बनता है। एक बार एडवर्ब भी दो इससे बनते हैं, कंपैरेटिवली और कंपेरेबली जो है हम इससे जो है दो एडवर्ब्स बनाते हैं, जिनका मतलब आप कह सकते हैं तुलनात्मक रूप से या तुलनात्मक तरीके से या तुलनात्मक ढंग से। एक वर्ड और बनता है, नाउन वर्ड बनता है कंपैरेबिलिटी, तुलनीयता, है ना। जो माप तोल करने की जो तरीका या सही जो मापदंड या मानदंड जिसको आप कहना चाहें वो है। सिनोनिम्स की बात करें तो कंट्रास्ट कह सकते हैं आप, पैरेलल कह सकते हैं आप, रिजेंबल कह सकते हैं आप, और मैच भी आप इसका सिनोनिम्स में गिन सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कंपैशनेट, एडजेक्टिव वर्ड होता है। इसका मतलब दयालु, दयावान, कृपालु, करुणा में, ये सब मतलब हम कह सकते हैं। माई फादर वॉज ए डीपली कंपैशनेट मैन, है ना। तो मेरे पिताजी जो थे वो जो है बहुत ज़्यादा मतलब कंपैशनेट मैन थे, वो बहुत ज़्यादा दयालु थे। ठीक है, कंपैशनेटली जो है एडवर्ब बनता है दया के साथ या सहानुभूति पूर्वक, है ना। कंपैशन एक नाउन बनता है जिसका मतलब करुणा, क्षमा, दया, सहानुभूति, ये सब मतलब हम कह सकते हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो बेनेवोलेंट जो कि परोपकारी एक पर्सन होता है, काइंड हार्टेड भी दयालु परोपकारी व्यक्ति होता है, मर्सीफुल भी दयालु होता है जिसमें जो दया भावना होती है वो भरी हुई होती है। ठीक है, ह्यूमेन मतलब मानवीयता की जो भावना या मानवीयता का जो गुण होता है वो होता है। ठीक है, कंपाइल्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। इसका मतलब किसी चीज़ को इकट्ठा करना, संग्रहित करना या संकलित जो है करना। टू कलेक्ट information and arrange it in a list
बुक और एक्सेट्रा। टू कंपाइल ए डिक्शनरी, है ना, ये बड़ा अच्छा वर्ड है। जैसे कोई चीज़ बिखरी हुई है, स्पेशली बुक्स या पढ़ने लिखने से संबंधित हो सकती है, ज़्यादातर पढ़ने लिखने से संबंधित हम कंपाइल वर्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारा मैटर या बहुत सारी जो चीज़ होती हैं वो एक बिखरी हुई होती हैं और उनको हम एक जगह क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं। दूसरा मीनिंग होता है टू ट्रांसलेट इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम वन कंप्यूटर लैंग्वेज इनटू अनदर फॉर ए कंप्यूटर टू। ये भी बड़ा अच्छा जो है यहाँ पे इसने मीनिंग बताया। फिर कंपाइलेशन एक वर्ड है, TION एंडिंग वर्ड्स जो है हमारे क्या होते हैं, नाउन वर्ड्स होते हैं। इसका मतलब संकलन, संग्रहण, संचय, यानी कि इकट्ठा करना। कंपाइलर जो ये काम कंपाइलेशन करता है, ठीक है। कंपाइलर्स जो है इसका प्लूरल जो है यहाँ पे फॉर्म बनता है, ठीक है। उसके बाद सिनोनिम्स की बात करें तो एक्यूमुलेट, एक्यूमुलेटेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। अरेंज, गैदर और ऑर्गेनाइज, सबके सब जो है चारों के चार जो है वर्ब्स हैं हमारे। नेक्स्ट वर्ड है 16th, उसको कहते हैं कॉम्प्लिकेटेड। ये एक एडजेक्टिव होता है और डिग्री भी है, मोर कॉम्प्लिकेटेड और मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड इसकी सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्रीज बनती हैं। इसका मतलब जटिल या फिर पेचीदा या फिर आप एक तरीके से कठिन भी कह सकते हैं। मीनिंग की बात करेंगे तो टू मेक समथिंग डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड और डील विद, जैसे कि लेट अस नोट कॉम्प्लिकेट थिंग्स ही है बाय एडिंग टू मैनी डिटेल्स, यानी कि बाय बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट कर दिया आपने चीज़ों को, और भी ज़्यादा उसमें चीज़ें या और भी ज़्यादा उसमें डिटेल्स को जोड़ के, तो आप उसको और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करो। कॉम्प्लिकेशंस इसका प्लूरल फॉर्म बनता है। इसका मतलब उलझन या ऐसी परिस्थिति जो कि आउट ऑफ कंट्रोल है, जो अंडर कंट्रोल नहीं है, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करेंगे तो कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं, इंट्रिकेट कह सकते हैं, बड़ा अच्छा वर्ड है इंट्रिकेट, याद रखें, स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट वर्ड है। डिफ़िकल्ट आप पता है, एलोबरेट भी आपको पता है, ठीक है। नेक्स्ट है कंसील्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है, बिकॉज ये एक वर्ब होती है। इसका मतलब छिपाना, गुप्त रखना, किसी को ना बताना, ये सब मतलब होते हैं। सी ट्राई टू कंसील हर एंगर फ्रॉम हर फ्रेंड, है ना, वो अपने फ्रेंड से जो है क्या करती है, अपना जो गुस्सा है ना उससे जो है वो उसके सामने नहीं उतारती है, या उससे बचने की कोशिश करती है कि मैं अपने फ्रेंड के सामने गुस्सा ना करूं। कंसीलमेंट, ये छिपाव या पर्दा या फिर आड़ आप कह सकते हैं। कंसीलर, ये जो है जो वो कंसीलिंग जो है करता है, ठीक है, ये एक पर्सन होता है, नाउन वर्ड जो है हमारा होता है। बरे, दफनाना या फिर गाड़ना किसी भी चीज़ को, ठीक है। यहाँ पे बात भी हो सकती है और यहाँ पे डेड बॉडी को जो है दफनाना या गाड़ना भी हो सकता है। डिस्गाइज मतलब कोई भी किसी तरीके से अपने आप को जो है क्या करते हैं, एक तरीके से भेस बदलते हैं, जिसमें हाइड भी एक तरीके से अपने आप को छुपाते हैं। ऑब्सक्योर मतलब किसी भी चीज़ को, किसी भी बात को छुपाना, ठीक है, या फिर दूसरी सेंस में आप कह सकते हैं दिखाई ना देना किसी को, उस सेंस में अपने आप को छुपाना। तो कहीं ना कहीं जो ये वर्ड्स हैं ना, बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं, वही मीनिंग तो नहीं दिखाते हैं, बट कहीं ना कहीं एक तरीके से हम सिनोनिम्स की कैटेगरी में डाल सकते हैं। कंडेम, ये जो है वर्ब होती है, इसका मतलब निंदा करना या अपराधी जो है ठहराना या दोषी ठहराना आप कह सकते हैं। टू से स्ट्रॉन्गली दैट यू थिंक समबडी और समथिंग इज़ वेरी बैड और रॉन्ग, है ना, मतलब किसी को बिल्कुल स्ट्रॉन्गली ये कह देना कि आप जो है गलत हो बिल्कुल, ठीक है। जैसे कि अ गवर्नमेंट स्पोक्समैन कंडेम द बॉम्बिंग एज ए कावर्डली एक्ट ऑफ टेररिज्म, ठीक है। तो एक गवर्नमेंट का स्पोक्स पर्सन था या स्पोक्समैन था, उसने कहा, उसने जो है कड़े शब्दों में जो बॉम्बिंग की गई थी उसकी जो है क्या की थी, कड़े शब्दों में निंदा की थी कि वो एक टेररिज्म का जो है एक डरपोक या डरावना जो है एक तरीके का काम है, सामने आके क्यों नहीं लड़ते वो लोग, ठीक है। इस तरीके का जो है उसका उस स्पोक्समैन का स्टेटमेंट था। टू से व्हाट समबडीज़ पनिशमेंट विल बी, मतलब किसी की पनिशमेंट के बारे में बताना, जैसे कि द मर्डरर वॉज कंडेम्ड टू डेथ, मतलब उसकी पनिशमेंट क्या थी, ठीक है, उसको सज़ा क्या मिली, तो उसको सज़ा जो है क्या मिली, डेथ मिली। टू से ऑफिशियली
दैट समथिंग इज़ नॉट सेफ इनफ, इनफ यहाँ पे भी गलत लिख दिया भाई, ENOU आएगा यहाँ पे भी, टू यूज़, यानी कि किसी को ऑफिशियली डिक्लेयर करना, बताना कि जो कोई चीज़ है वो सेफ़ नहीं है अब यूज़ करने के। जैसे कि द बिल्डिंग वॉज कंडेम्ड एज अनसेफ वॉज डिमोलिश्ड, है ना। जो बिल्डिंग जो है अनसेफ है उसको डिक्लेयर कर दिया गया था या उसको कंडेम कर दिया गया था कि वो जो है क्या है, एक तरीके से अनसेफ है, अब उसको डिमोलिश कर दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा, धराशाही कर दिया जाएगा। एडजेक्टिव वर्ड बनते हैं इससे, एक तो कंडेमेबल और दूसरा कंडेमेटरी। कंडेमेटरी दंडात्मक या निंदात्मक कह सकते हैं, और कंडेमेबल जो है दंडनीय या फिर निंदनीय या जिसकी बुराई की जा सकती है, ये सब मतलब आप कह सकते हैं। कंडमेशन जो है निंदा या तिरस्कार या मृत्यु दंड कह सकते हैं आप, नाउन के रूप में यूज़ किया जाने वाला वर्ड है। ब्लेम, कन्विक्ट और रिप्रोच जो है आप इसके सिनोनिम्स के रूप में गिन सकते हैं। कॉन्फिडेंट एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब विश्वसनीय या फिर आत्मविश्वासी, और मोर कॉन्फिडेंट, मोस्ट कॉन्फिडेंट जो है इसके क्या होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं। फीलिंग और शोइंग दैट यू आर श्योर अबाउट योर ओन एबिलिटीज़, ओपिनियंस एक्सेट्रा, यानी कि आप ये महसूस करते हैं या ये चीज़ दिखाते हैं कि आप जो है किसी भी चीज़ के प्रति जो भी आपकी एबिलिटीज़ हैं उनके प्रति, या जो भी आपके ओपिनियंस हैं, विचार हैं, आपकी जो सोच समझ है, आपका जो तरीका है काम करने का, वो बिल्कुल सही है, ठीक है। या ये दिखाना, उस चीज़ को कॉन्फिडेंट कहते हैं, उस सिचुएशन में आप कॉन्फिडेंट होते हैं। जैसे कि सुरभि फील्स कॉन्फिडेंट ऑफ पासिंग, सी कैन पास द एग्ज़ाम, है ना। मतलब क्या है कि कॉन्फिडेंट फील कर रही है सुरभि, और वो क्यों फील कर रही है, क्योंकि उसको पता है उसकी एबिलिटीज़ क्या हैं, ठीक है, तो इसलिए वो कॉन्फिडेंट फील कर रही है। कॉन्फिडेंस एक नाउन बनता है, इससे वर्ड्स ANCE एंडिंग वर्ड्स भी जो है नाउन होते हैं, और ENCE एंडिंग वर्ड्स भी नाउन होते हैं। इसका मतलब भरोसा, विश्वस्त या फिर साहस आप कह सकते हैं। कॉन्फिडेंटली एडवर्ब बनता है, इसका मतलब विश्वास सहित या फिर निश्चय करके जो है इसका मीनिंग बनता है हिंदी। सिनोनिम्स की बात करेंगे तो कन्विंस्ड, सेटिस्फाइड, सिक्योर कह सकते हैं, या फिर श्योर भी आप कह सकते हैं। लास्ट वर्ड होगा आज का कांग्रेचुलेशंस, ये नाउन होता है और एस जो है इसके साथ हमेशा रहता है। ये कॉमन एरर में देखा जाता है, वैसे होगा नहीं ये वर्ड, मुझे तो नहीं लगता कि इसको पूछेंगे, बट इसके बारे में जानना भी ज़रूरी है। कांग्रेचुलेशंस ऑन द बर्थ ऑफ योर बेबी बॉय, ठीक है। इसके जो है सिनोनिम्स में गुड विशेस कह सकते हैं, ग्रीटिंग्स कह सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स भी जो है आप एक तरीके से कह सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक यू सो मच। और वीडियो अच्छा लगा है तो आप कमेंट बॉक्स में तारीफ़ कर सकते हैं थोड़ी सी, ठीक है। और आपकी मर्ज़ी है, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो को लाइक ज़रूर से कर सकते हैं, और शेयर तो ज़रूर करेंगे, क्योंकि उससे आएंगे व्यूज़ से होगा थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस, ताकि जो है वीडियोज़ का सिलसिला और जो अपने आप को एक्सप्रेस करने की जो एबिलिटी है ना, उसको और भी बड़े अच्छे तरीके से आपके सामने प्रेजेंट किया जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, थैंक यू सो मच।